एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंगमिंग सिटी को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग बैठे हुए रहते हैं और यून भी यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। रेस्टोरेंट में सभी लोग बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने फेंगमिंग फैमिली के बारे में सुना है? हाँ, वो बहुत सारी सैलरी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ वो शादी के भी प्रस्ताव में रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अभी आए हुए रहते हैं यहाँ फेंगमिंग सिटी में, पूरा एकदम बातचीत चल रहा होता है उसी चीज के बारे में। तब तक हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा वहां पे आता है और कह रहा होता है क्या आप लोग फायर ड्रैगन सेक्ट से हैं? चलिए, रुन अगला है। वो कहते हैं अच्छा तो आप भी हैं, ठीक है चलिए आइए बैठ जाइए। और इधर यून जा रहा होता है, तब तक एक बंदा आता है और कह रहा होता है कि सीनियर मेरे पास एक ट्रेजर है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं। यून कहता है अच्छा चलो ट्रेजर दिखाओ। वो उसे ट्रेजर दिखाता है। यून उसे देख के कहता है कि मानना पड़ेगा तुम में तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, लेकिन मुझे ये ट्रेजर नहीं चाहिए, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये सुन के वो बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है सीनियर जरा मेरी बात तो सुनिए, मैंने इसे चुराया नहीं है, ये तो बस मुझे गलती से सिटी के कॉर्नर में मिल गया था, मैं तो बस गड्ढा खोद रहा था और मुझे ये मिल गया। असल में ये चीज को फैमिंग फैमिली ने सील किया है, तो इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इसे ले सके, लेकिन अगर आप इसे ले लेते हैं तो आप पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यून कहता है कि ठीक है चलो मैं ये ले लेता हूँ। फिर वो बंदा बता रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, लेकिन मैंने इस ट्रेजर को खोद के निकाल लिया है, तो फेंगमिंग फैमिली कभी भी यहाँ पर आ सकती है इसकी तलाश में, इसलिए सीनियर थोड़ा संभल के रहिएगा। वो कहता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और फिर वो चला जाता है फेंगशुन के पास, यानी सिस के पास मिलने के लिए जाता है। फिर वो अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी मिलती है, कह रही होती है तो आप यहाँ पर यंग पैट्रिक से मिलने के लिए आए हैं? वो कहता है कि हाँ मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ। तब फिर उसके बाद वो जो लेडी रहती है हमारे यून को ले जा रही होती पैट्रिच के पास, और फिर वो बताती है कि मिस्टर गु यून यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो कहती है कि ठीक है उसे अंदर ले आओ। अब यहाँ पर दोनों मिलते हैं। सिस कह रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप एडवांस लेवल पे पहुंच चुके। यून कहता है कि अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं आपसे बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर सिस आगे कह रही होती है तो क्या आप यहाँ पे मैरिज के लिए आए हैं? वो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली, सुजेरैन ने ऑर्डर दिया था और मुझे अभी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पर आपसे पूछने के लिए आ गया कि आखिर क्या क्या होने वाला और कैसे कैसे। आगे सिस उसे ये बता रही होती कि जो फेंगमिंग फैमिली है वो कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब एक तो फॉरेन में और एक इनर क्लैन में। तो जो इनर क्लैन वाले हैं उन्हें कोर कहा जाता है फेंगमिंग क्लैन का। लेकिन ब्रदर यून तुम एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि फेंगमिंग सिटी में तुम्हें अच्छी तरीके से व्यवहार करना है। अगर तुमने अंदर वाले लोगों को ऑफेंड कर दिया यानी गुस्सा दिला दिया तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वो कहता है कि ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आगे से मैं अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। सीन चेंज होता है, मैं दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि अब से लगभग 9 दिनों के बाद फेंगमिंग फैमिली माउंटेन पे ऑर्डर आने वाला है, जहां पर एल्डर्स वहां पे रहेंगे और वो पता करेंगे कि आप में एक्सेलेंसी है या फिर नहीं है। यून कहता है कि ठीक है। और अब हमें 9 दिन के बाद दिखाया जाता है कि ये लोग पहुंच चुके रहते हैं माउंटेन पे, जहाँ पे वो बंदा बता रहा होता है कि वहाँ एल्डर्स वहाँ के मेंशन में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया रास्ता बताने के लिए। फिर वो जाता है जहाँ पर एल्डर रहते हैं, कह रहे होते हैं कि आओ आओ यून, बैठो बैठो। यहाँ पर यून कह रहा होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। वो कह रहे होते हैं कि आओ तुम चाय क्यों नहीं पीते हो, मैंने ये चाय स्पेशली अपने हाथों से बनाई है और स्पेशल स्पेशल हर्ब्स भी डाले हैं। आगे वो कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। सीनियर कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं, इतना ज्यादा पोलाइट होने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो आता है जहां पर सीनियर उसे कह रहे होते हैं मैंने सुना है मेरे छोटे दोस्त तुम्हारे पास एमेथिस्ट पाउडर नाम का कोई ट्रेजर है जिसे तुमने हेवन सॉलिंग बीस्ट के अंदर से निकाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो किस तरीके का। यून उस एमेथिस्ट को बाहर निकालता है और उन्हें देखने के लिए दे देता है। वो देख रहे होते हैं, फिर उसे देखने के बाद ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे कल्टीवेशन के किसी भी काम आने वाला है। वैसे मेरे दोस्त इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी अगर इसे कुछ स्पिरिट स्टोन के साथ चेंज कर दिया जाए तो। वो कहता है कि आपका एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो कह रहे होते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हमारे फेंग फैमिली के किस लड़की में इंटरेस्टेड हो। तो वो हंसने लगता है और तब ये कह रहे होते हैं देखो देखो तुम्हें जो पसंद है तुम उसे चूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो एक फॉरेनर हुई तब मैं उसे डिस्पल में प्रमोट भी कर दूंगा, तुम्हें बस अपने हिसाब से चूज करना है। थोड़ी देर के बाद उन दोनों के बीच में बात हो चुकी रहती है तो यून उठता है और कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ सीनियर। लेकिन तब तक दूसरा आ जाता है और कह रहा होता है कि ब्रदर एंसेस्टर ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए तो मेरे साथ चलो। लेकिन यून उसे कह रहा होता है कि सीनियर मुझे अभी यहीं पे रहना है। तब वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आराम से सेटल डाउन कर दूंगा, और वैसे भी इसके बाद तुम सिर्फ एंशिएंट हाउस में ही तो जाने वाले हो, चिंता मत करो। अब वो लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं और वो बंदा कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा बहुत कम लोग के अंदर ये क्वालिफिकेशंस रहती है, वैसे एंसेस्टर तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश है इसलिए तो तुम यहाँ पर रहने के लिए आ सकते हो। और वो बाकी लोगों से कह रहा होता है कि अब तुम लोग इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। अब ऐसे करते करते यहाँ पर फेंगमिंग फैमिली के कोर्टयार्ड में 2 दिन बीत चुके रहते हैं। वो ऐसे ही टहल रहा होता है। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में रहती, कह रही होती क्या
वो लोग मेरी शादी करवा रहे हैं लेकिन मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। तभी वो यून से मिल जाती है और वो कह रही होती है कि तुम कौन हो और तुम हमारी फैमिली में ऐसे प्राइवेटली कैसे घुसे चले आ रहे हो। तब यून उसे सारी बातें अच्छी तरीके से बता रहा होता है कि कैसे जो एंसेस्टर्स हैं उसने क्विंशिन गेट से इसे बुलाया है और यहाँ पर रुकने के लिए कहा है। वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा नाम गोयुन है, देखो भले ही तुम कोई भी हो और एंसेस्टर ने तुम्हें ऑर्डर दिया हो यहाँ पे आने के लिए, लेकिन तुम ऐसे वैसे टहल नहीं सकते हो। ये तुम्हारा क्विंशिन नहीं, हमारे फेंग फैमिली का कोर्टयार्ड है। वो कहता है कि क्या मुझे सीनियर यहाँ पर बंधक बना के रखना चाहते हैं? ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, लास्ट बार गुड बाय। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि यून एक शॉप में आता है। तब तक पीछे से कोई आता है और कहता है अरे यून क्या ये तुम हो? ये तो उसी का दोस्त रहता है। और वो कह रहा होता है कि यून कितने लंबे समय बाद मिले। वो कहता है ओ सीनियर, आप यहाँ पर, सचमुच कितनी छोटी दुनिया है ये। और फिर दोनों एकदम मिल जाते हैं क्योंकि आपको तो याद ही होगा दोनों के बीच में ट्रेड होता था पूरा एकदम खतरनाक वाला, जहां पर ये कह रहे होते हैं क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो आराम से कर दूंगा, लेकिन तुम्हें वो डैंगफैंग चाहिए, क्यों? उसके लिए तुम्हें ट्रेड फेयर में जाना पड़ेगा। वो कहता है ट्रेड फेयर? तब वो बंदा बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम फैमिली में तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हारे पास ज्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं मेरे दोस्त, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक दूसरी शॉप के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तुम वहां अंदर जाओ। यून कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यून वहां अंदर तो चला जाता है, बैठा हुआ रहता है। तब तक कुछ लोग आते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन फिर वो लोग अपनी हद से आगे निकल रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि इस सीट से हट जाओ, जाओ दूसरे सीट पर जाकर बैठो। लेकिन यून कहता है अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हारे जैसा बेकार इंसान देखा, इतने सारी सीटें खाली। लेकिन फिर ये कह रहा होता है अच्छा लगता है तुम हमारे फायर ड्रैगन की इंसल्ट कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि ये फेंगमिंग सिटी है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा यून कहता है। लेकिन वो बंदा मारने जा रहा होता है, तब तक पीछे से कोई आ जाता है और कह रहा होता है कि फायर ड्रैगन सेक्ट में लगता है कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ चुकी है। और ये कोई और नहीं, यही यून का एल्डर होता है जो कि बहुत गुस्से में था। उसे देखकर ही वो सारे बंदे वहां से भाग चुके रहते हैं क्योंकि वो ताकतवर रहता है। और फिर ये यून से कह रहा होता है कि अगर आप ट्रेजर ढूंढना चाहते हैं, मतलब ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे फेंगमिन हाउस में भी तो आ सकते हैं। मगर यून कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। लेकिन वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो, वैसे भी एल्डर ने ऑर्डर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए कोई बुरी बात है। फिर वो दोनों जाते हैं अब ट्रेजर हाउस के लिए। ठीक है, तो बस इसी के साथ साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगला एपिसोड भी आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो फिर मिलते हैं यहीं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना।